नमस्कार बच्चों। आज आपकी कक्षा 9 में हम पाठ पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण। वैसे तो सभी पाठ इम्पोर्टेंट है, परंतु समझने की दृष्टि से थोड़ी समझने में जो मशक्क़त होती है वो इस पाठ में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए अगर ध्यान से समझोगे तो ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो ये पाठ आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि इसमें गणित का भी बहुत प्रयोग होता है। आंकिक प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। पेपर में अक्सर इसमें से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं और भी ये पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या कहा था न्यूटन ने? ध्यान से सुनेंगे। ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है। द्रव्यमान m1 किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है। ये दूसरी वस्तु है, इसका द्रव्यमान m2 किलोग्राम है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी मान लिया d है, या कहीं कहीं पर r भी लिखी होती है। कोई भी आप ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप d लें या r लें। r ले लें अगर कहीं r दिए, d ले लें कहीं d दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं स्मॉल r ले लेता हूँ। देखिए बच्चों, आपको महसूस नहीं होता, या हो सकता है आपको पता ना हो, महसूस तो होता ही नहीं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है। कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। हो सकता है ये बल बहुत दुर्बल हो, कि जैसे मैं और ये बोर्ड मुझे अपनी ओर खींच रहा है और मैं इस बोर्ड को अपनी ओर खींच रहा हूँ, लेकिन कभी महसूस नहीं होता। आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको खींच रही हैं और आप उन्हें खींच रहे हो, लेकिन कभी आपको महसूस नहीं हुआ होगा। क्योंकि ये जो आकर्षण बल है, जब दो चीज़ें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं तो इस बल को हम आकर्षण बल कहते हैं। ये जो आकर्षण बल है जो आसपास की वस्तुएं लगा रही हैं, ये बहुत दुर्बल है, बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। इसलिए हमें इसका पता नहीं चलता। ज़्यादातर ये बल जो प्रभावी होता है, ये बड़े बड़े द्रव्यमान की वस्तुएं, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, इतनी बड़ी बड़ी वस्तुओं के बीच ये प्रभावी होता है। वहाँ पता लगता है कि यहाँ दो चीज़ें एक दूसरे को खींच रही हैं। जैसा आपने देखा होगा, एक पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, तो ये जो बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये बल कैसे लगता है, किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका बताया था किसने? न्यूटन ने। इस नियम को मैं बोलूँगा, आप कॉपी पे ध्यान से जरूर लिखेंगे। दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। दोबारा सुन लीजिए। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। इसको आप अपनी कॉपी पर जरूर लिखेंगे और इसे याद करेंगे बार बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है।
जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछी जाती हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। उन्हें अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, उन्हें अच्छे से याद किया। तो जो मैंने बोला है उसे कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से। अब इस बात को मैं लिखना चाहता हूँ कि इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, आकर्षण बल समानुपाती होता है इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, m1 गुणा m2, और व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक अपवर्ग, इनके बीच की दूरी कितनी r है उसके वर्ग। गणितीय रूप से इस प्रकार हम इस नियम को लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इसको एक साथ लिख दूं तो इस प्रकार आएगा, या अब ये समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं। तो यहां जो नियतांक लगा रहा हूं मैं वह है कैपिटल जी। कैपिटल जी एक नियतांक है। इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका एक मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11, और पीछे जो मात्रक लगेगा मैं उसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक है कैपिटल जी का। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी परिभाषा भी बनाई जा सकती है। कैसे बनेगी परिभाषा सुन लीजिए। मैंने निकाला F बराबर जी m1 गुणा m2, यहां भी गुणा ही है, अपॉन r स्क्वायर। यदि m1 और m2 दोनों 1 किलोग्राम ले लिए जाए और बीच की दूरी 1 मीटर ले ली जाए, तो ये भी एक, ये भी एक, एक और एक की गुणा एक, इसकी गुणा जी में जी आएगा, एक का वर्ग भी एक होता है, भाग करेंगे F बराबर जी आ जाएगा। ये भी एक हो गया, ये सब एक हो गया, तो F बराबर क्या आ गया? जी। तो F और G बराबर हो गए। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल के बराबर आ गया। कौन से बल के बराबर आ गया? उस बल के बराबर आ गया जो दो 1 किलोग्राम की वस्तुओं के बीच लग रहा है, जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी है। अब इस परिभाषा को मैं एक बार बोलकर आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पर लिख लेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आंकिक मान उस बल के बराबर है, उस बल के आंकिक मान के बराबर है जो दो एकांक द्रव्यमान की वस्तुएं के बीच लगता है, जो एकांक दूरी पर रखी है। दोबारा सुनिए, दोबारा से बताता हूं। दो एकांक द्रव्यमान की वस्तुएं जो एकांक दूरी पर रखी हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। बच्चों, परिभाषा भी मैंने बोली, बना भी सकते हैं आप, किलोग्राम लेके बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा,
पूछी जाती है, सूत्र पूछा जाता है, नियतांक का मान पूछा जाता है, नियतांक का मात्रक पूछा जाता है, बहुत सारी बातें। इस न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, या इसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। इसे अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज आपको करा देता हूँ। न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लगेगा। यह आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। किस प्रकार करेगा? ऐसे बोलेंगे, ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने इन दोनों बातों को जो गणितीय रूप में मैंने लिखी, उनको मैंने एक साथ लिखा। फिर इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए मैंने एक नियतांक लगाया, कैपिटल जी। ये एक नियतांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका जो मान है इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, जी का, वह है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है, कैपिटल जी की। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा बनाना आसान है, सूत्र से ही बन जाएगी। जानते हैं कि F बराबर G m1 × m2 r स्क्वायर होता है। अगर m1 m2 दोनों 1-1 किलोग्राम ले लें, r 1 ले लें, तो ऐसी स्थिति में जब इनके मान हम 1-1 रख देंगे तो F बराबर आ जाएगा G, यानी बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से परिभाषा बन जाएगी। दो एकांक द्रव्यमान की वस्तुएं जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। बार बार मैं जोर दे रहा हूं कि पेपर में ये नियम बहुत पूछा जाता है। कैपिटल जी का मान, मात्रक और परिभाषा बहुत पूछी जाती है। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये भी पेपर में अक्सर 9th के अक्सर पेपर में आपको ये मिलेगा। आप दूसरे स्कूल के बच्चों के पेपर भी लेकर देख लेना, ये नियम या इससे संबंधित आंकिक प्रश्न आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगे। ये नियम, कैपिटल जी का मान, मात्रक, परिभाषा, इस नियम की परिभाषा हो सकता है किसी और रूप में लिखा हो। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ऐसे भी लिखा हो सकता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर हमें नियम को अच्छे से समझ लेना है। बहुत सरल नियम है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जिसको ये बातें समझ में आ जाएंगी जो लिखी हुई हैं, तो वो इस नियम को भी आराम से पढ़ देगा, ये जो बातें लिखी हुई हैं। गणित में कक्षा 8 में आपको समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये 3 अनुपात पढ़ाए जाएंगे। बच्चों, इनको ध्यान से पढ़ना। लेकिन कक्षा 8 से तो आप आ चुके हो, तो फिर तो आपने जरूर पढ़ लिया होगा इनको। कक्षा 8 से तो आप आ चुके हो, आप कक्षा 9 में हो, तो आपको ये जो नियम है ये अच्छे से आते होंगे। समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, जैसे आपने गणित में काम समय और चाल समय पर प्रश्न किए होंगे। एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये समानुपात, व्युत्क्रमानुपात, ये सब कक्षा 8 में पढ़ाए जाते हैं। यदि वहाँ पर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार मैं चाहता हूँ कि आप उनको घर पर, आपके पास 8th की किताबें तो जरूर होंगी, क्योंकि अभी आपने 8th पास की है। उन नियमों को एक बार फिर से समझ लें, देख लें और जान लें, तब आपको ये नियम और भी अच्छे समझ में आएगा।
और यदि ये नियम आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बोलकर क्लास टाइम में समझ सकते हैं, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप 3-4 बार मेरे वीडियो को सुन लेते हैं या देख लेते हैं तो ये नियम आपको स्वतः ही याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो बच्चों, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, कोरोना से बचकर रहिए, समय समय पर घर में हाथ धोते रहिए, बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूर रहना, इसका पालन करिए, दूसरों को भी समझाइए। बहुत कठिन वक्त चल रहा है और ऑनलाइन पढ़ने की आदत डाल लीजिए कि हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी समय के लिए आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़े, इसलिए इसकी आदत डाल लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। आज के पाठ में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।